अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कान के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गाज़ा की पट्टी में मोबाइल होम्स और भारी आलात ज़मीन पर मुंतकिल करने के दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे वीडियोस और तस्वीर में देखा गया है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मलबा हटाने और तामीर नौ के लिए कारवां, बुलडोज़र और रोड रोलर्स ले जाने वाली लॉरियां तकरीबन 2 हफ्तों से इजरायली मंजूरी के मुंतज़िर हैं। मुआहदे के तहत इसराइल को पहले मरहले के दौरान गाज़ा में 60,000 आर्जी मकानात और 2 लाख खैमों की इजाज़त देना था, जो कि 1 मार्च को ख़त्म होने वाला है। मुआहदे के तहत इसराइल को मलबा हटाने के लिए मुतफ़्फ़क़ा मक़दार में आलात की इजाज़त देने की भी ज़रूरत है। गाज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने इसराइल की तरफ से मोबाइल घरों और भारी सामान की इजाज़त देने से इनकार की मज़म्मत करते हुए इसे जंगबंदी के अपने वादों की वाज़ेह चोरी करार दिया। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आज इतवार के रोज़ अमेरिका के आला सिफारतकार मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गाज़ा के मुस्तक़बिल के बारे में मुश्तरका हिकमत अमली है। नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि हमने गाज़ा के मुस्तक़बिल के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ज़रूरतमंदाना विजन पर तवज्जो ख्याल किया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे कि इस विजन को हकीकत बनाया जाए। नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि दोनों रहनुमाओं के पास फ़लस्तीनी सरजमीन के मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली है। मार्को रूबियो तल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरे और इतवार को इजरायली हुकाम के साथ बातचीत करने वाले जब वो गाज़ा की पट्टी का कंट्रोल संभालने के लिए ट्रंप की मुतनाज़ा तजवीज़ को उजागर कर रहे हैं, जो हमास और इजराइल के दरमियान 15 माह से ज़ायद जंग से तबाह हो चुके हैं। हमास ने आज इतवार को कहा कि इजरायली हमले में जनूबी गाज़ा के शहर राफा के करीब 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। इजराइल और अस्करियत पसंदों के दरमियान यरगमालियों के तबादले के एक दिन बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत दाखिला ने इब्तदाई तौर पर इत्तला दी कि हमले में 2 एहलकार हलाक और एक तीसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है, जबकि वो राफा के मशरक़ में अल शोका के इलाके में इमदाद के लिए तैनात थे। वज़ारत ने एक ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि तीसरा अफसर बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि इसकी फ़िज़ाइया ने जनूबी गाज़ा की पट्टी में फ़ौजियों की तरफ से बढ़ रहे मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाया। इजराइल और फ़लस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास के दरमियान 19 जनवरी को नाफिज हुई एक नाजुक जंगबंदी ने बड़े पैमाने पर साली फ़लस्तीनी इलाके में 15 माह से ज़्यादा की लड़ाई को रोक दिया है। इसके बाद इजराइल ने गाज़ा में कम से कम एक और फ़िज़ाई हमला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अमेरिकी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के 300 से ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। CNN ने यह इत्तला इस मामले से वाकिफ लोगों के हवाले से दी है। ब्रॉडकास्टर ने कहा कि यह बरतरफी जुमेरात की रात की गई। बरतरफ किए जाने वालों में कलीदी तनसीबात पर काम करने वाले कारकुनान शामिल हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जोहरी हथियार बनाने और इनका मुआयना करने वाले ठेकेदारों की निगरानी करते हैं, और साथ ही वो अहलकार भी जोहरी हथियार बनाने वाले ठेकेदारों के लिए रहनुमाया उसूल तय करते हैं। दर-ए-इत्ना महकमा तौनाई के तर्जुमान ने मीडिया से बरतरफी की तादाद पर इख्तलाफ करते हुए कहा कि 50 से कम अफराद, जिनमें ज़्यादातर इंतजामी और साइंसदानों के किरदारों में हैं, इनको बरतरफ कर दिया गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और यूरोप के साथ मुश्तरका मनसूबा तैयार करने के बाद रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की ने 61वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC 2025 के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा सिक्योरिटी पैनल में अपने बयान में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुज़ाकरात के बारे में बात की। मुज़ाकरात के हवाले से पुतिन पर एतमाद न करने का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर ऐसी बातचीत होती है तो यूक्रेन को अपने मगरबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मुश्तरका हल निकालना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उन्होंने पहले रूस के साथ कैदियों के तबादले पर बातचीत की थी, लेकिन रूस अपने वादे से मुकर गया। ज़ेलेंस्की ने नोट किया कि जंग के खात्मे के लिए इन्हें पहले अमेरिका और यूरोप के मुश्तरका हल के मंसूबे पर काम करना होगा और इसके बाद ही वो पुतिन के साथ मेज पर बैठेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने आज इतवार के रोज आलमी यहूदी कांग्रेस के सरबरा रोनाल्ड लॉडर से कहा है कि मशरिक़ व सतह में देरी पामन की वाहिद जमानत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। इतवार को कायरा में लॉडर के साथ मुलाकात के दौरान अल सीसी ने जंगज़दा गाज़ा की तामीर नौ शुरू करने पर जोर दिया। इसके बाशिंदों को इनकी ज़मीन से बेघर के बगैर तामीर नौ शुरू करने का मनसूबा बनाया। मिस्री रहनुमा का यह रिमार्क्स ऐसे वक्त में आया जब अरब ममालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा पर कब्जे, साली इलाके की असर तामीर और इसे मशरिक़ व सतह के में तब्दील करने के मुतनाज़ा मनसूबे के मुतबादिल के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की तजवीज़ में गाज़ा के फ़लस्तीनी बाशिंदों को मिस्र और उर्दन समेत दीगर जगहों पर मुस्तकिल तौर पर आबाद करने का तस्वुर किया गया है, जिसकी अरब और आलमी रहनुमाओं की जानिब से बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई। अल सीसी ने आज इतवार को लॉडर से बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देरीपा अमन के हुसूल की वाहिद ज़मानत है।
दुल्हन की शहजादी ईमान बिनते अब्दुल्ला दुवम और इनके शौहर जमील अलेक्जेंडर ने आज इतवार को एक बच्ची शहजादी आमिना को जन्म दिया। शहजादी की वालिदा मलिका रानिया इतवार को इस खबर का ऐलान करने के लिए सोशल मीडिया पर आई। मेरी प्यारी ईमान अब माँ हैं। हम अपने खानदान की ताज़ा तरीन नेमत आमिना से मिलकर शुक्रगुजार और बहुत खुश हैं। मुबारक हो जमील और ईमान, खुदा आपको और आपकी कीमती बच्ची को खुश रखें। उन्होंने पोस्ट के उन्वान में ये बात लिखी। ये मलिका रानिया और शाह अब्दुल्ला का दूसरा पोता होगा। इनका पहला पोता जो अगस्त में पैदा हुआ वली है शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला और शहजादी राजवा हुसैन की बेटी है। इसका नाम इनकी खाला के एजाज में ईमान रखा गया। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने खुदामत पसंद इन्फ्लुएंसर एशले सैनिट क्लेयर के इस दावे के बाद खामोशी तोड़ दी है कि वो इनके 5 माह के बच्चे के बाप हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में लिखा वाव और एक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि वो बच्चे के लिए 5 साल से मनसूबाबंदी कर रही थी। टीवी के मुताबिक एशले सैनिट क्लेयर ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि एलन मस्क इनके बच्चे के वालिद हैं और लिखा कि 5 माह पहले बच्चे की पैदाइश हुई और एलन मस्क इसके वालिद हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए इस बात को प्राइवेट रखा, लेकिन जब पता चला कि मीडिया ये स्टोरी ब्रेक करने वाला है तो सबको बता दिया। एलन मस्क के मुख्तसर रद्द-ए-अमल पर एशले सैनिट क्लेयर ने डिलीट शुदा पोस्ट में कहा कि एलन, हम कई रोज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आप कब जवाब देंगे। इन्फ्लुएंसर के नुमाइंदा ब्रायन गलक्लिच ने बादशाह एक बयान में तस्दीक की कि वो और एलन मस्क बच्चे की मुश्तरका परवरिश पर निजी तौर पर मुआहदे पर काम कर रहे थे। रूस के वजीर खजाना एंटोन सेल्वानोफ ने अगले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से कबल आज इतवार को मुमलिकत का दौरा किया। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एंटोन ने सऊदी वज़ारत खजाना और IMF की मुनक्किद करदा अल-उला कॉन्फ्रेंस फॉर एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में खिताब किया। एक अमेरिकी कानून साज और इस मंसूबे से वाकिफ एक ज़राए ने कहा कि रूस और अमेरिका के हुक्म आने वाले दिनों में 3 साल से जारी यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। रूस के फर्स्ट डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म डेनिस मोंटरोफ ने एंटोन और मरकजी बैंक के गवर्नर एलोरिया नेबुलिना के हमरा मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ 15 फरवरी को मुज़ाकरात किए। तकरीब से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर खजाना ने दूसरे ममालिक के कर्ज को रीशेड्यूलिंग करने पर रोशनी डाली। सऊदी अरब ने लेबनानी शहरियों की सलामती को निशाना बनाने की कोशिशों का मुकाबला करने और अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्स यूनिफिल पर हमले से सख्ती से निपटने के लिए लेबनानी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में कहा है कि मुमलिकत ने सदर जोसेफ ऑन और वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम की तरफ से किए गए फैसलों और लेबनानी फौज की कौमी जिम्मेदारियों पर अपने एतमाद और हिमायत का इआदा किया जो मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल में माऊन हैं। सऊदी अरब की तरफ से इमदादी सामान के 25 ट्रक शाम की सरहद अबूर कर चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने फिजाई पुल के साथ पैदल राहगीरों के लिए पुल भी कायम कर रखा है, जिसके जरिए शामी शहरियों की मदद की तरसील जारी है। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज 60 ट्रक रवाना किए गए थे जिनमें मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद थे। ट्रकों में खुश्क राशन, अदविया, गर्म कपड़े, खैमे और स्लीपिंग पैक व दीगर सामान है। वाज़ेह के सऊदी अरब की तरफ से अब तक इमदादी सामान के 200 ट्रक और 16 तैयारे शाम रवाना किए गए हैं। रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में खजूरों की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान में इफ्तार दस्तरखान में खजूर बुनियादी हिस्सा है। खजूर मार्केट के माहिरीन का कहना है कि साल रवा में खजूर मार्केट का हजम 60 बिलियन रियाल तक है, जबकि 2030 तक इसका हजम 70 बिलियन रियाल तक पहुंच जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि सऊदी अरब में खजूर मार्केट के हजम में सालाना 4% इजाफा होगा। वज़ारत ज़राअत का कहना है कि खजूर की पैदावार में रियाज रीजन सर-ए-फ़हरिस्त है, जहाँ सालाना 436 टन खजूर पैदा होता है। दूसरे नंबर पर अल-क़सीम है, जहां 391,000 टन खजूर की पैदावार है, जबकि मदीना मुनव्वरा तीसरे नंबर पर है, जहां 263,000 टन खजूर पैदा होते हैं। वज़ारत ने कहा कि सऊदी अरब में खजूरों के 37 मिलियन दरख्त हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 3 बिलियन टन खजूर पैदा होती हैं। पाकिस्तान में पानी के ज़ाया होने से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। रावलपिंडी में वासा ने अहकामात की खिलाफवर्जी करने पर 2 शहरियों पर 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने आयद किए। MD वासा सलीम अशरफ की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वासा ने पानी के ज़खायर में कमी पर पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतने के लिए वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। उन्होंने कहा कि खुश्क साली के बाद रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन होगा। महकमा मौसमियात ने भी कलील बारिशों की पेशगोई की है। MD वासा के मुताबिक आबादी में मुसलसिल इजाफा और कमर्शियल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर में कमी हो रही है। शहर में पानी की रोज़ाना तलब 68 मिलियन गैलन है, जबकि दस्तियाब पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन है।
पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान किया। हफ्ते की रात वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1 कमी की गई। इस तरह पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹256.13 मुकर्रर की गई है, जबकि इससे कबल ये फी लीटर ₹257.13 के हिसाब से फरोख्त हो रहा था। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹4 की कमी कर दी गई, जिसके बाद इसकी नई कीमत ₹263.95 हो गई। इससे कबल हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत ₹266.95 मुकर्रर थी। लाइट डीजल की कीमत ₹5.25 कम की गई है और अब इसकी फी लीटर नई कीमत ₹155.81 हो गई है। मुत्तहदा अरब इमारात के फल्कियाती कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन और अरब फिजा व फल्कियाती फेडरेशन के रुकन इब्राहिम जरवान का कहना है कि रवां साल रमजान मुबारक 30 दिन का रहेगा, के रोजे का दौरानिया 13 घंटे का होगा। इमारत अल-अय्यूम के मुताबिक इमारत में मशरक़ी इलाकों में सहरी और इफ्तार के औकात मगरबी इलाकों के मुकाबले में 20 मिनट का फ़र्क होगा। अल जरवान का मजीद कहना था कि जुम्मा 28 फरवरी की शाम रमजान मुबारक का चांद दिखाई देने की कवी उम्मीद है। इस एतबार से 1 मार्च बरोज़ हफ्ता यकुम रमजान होगा। फलकियाती हिसाब से ईद उल फितर का चांद 29 मार्च को इमारत के वक्त के मुताबिक हिलाल की पैदाइश पर होगी, जो गुरूब आफ्ताब से 5 मिनट बाद ही डूब जाएगा, जिसकी वजह से हिलाल का मुशाहिदा करना मुमकिन नहीं होगा। इस तरह माह मुबारक में 30 रोजे होंगे और ईद उल फितर बरोज़ पीर 31 मार्च को होगी।